आज की वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। अदानी इंटरप्राइजेस की रियल वैल्यूएशन, अदानी ग्रुप इन्वेस्टर के लिए बिग गुड न्यूज, वोडाफोन आइडिया शेयर की न्यूज, निफ्टी बैंक निफ्टी और कल के लिए बेहतरीन शेयर। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अभी का भी लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में, जहां पर आप लोगों का एक ही सवाल है कि सर अदानी ग्रुप इतना गिर गया, वैल्यूएशन भी टूट गए, अब क्या हमें लेना चाहिए। और उसमें अदानी इंटरप्राइजेस को अगर हम टारगेट करें तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि फ्राइडे को इसने 1017 का लो लगाया, लेकिन लो पर सस्टेन नहीं किया, वहां से बाउंस बैक किया। और अगर आज की हम बात करें तो 1572 पर क्लोज हुआ है। तो क्या ये लेने का करेक्ट प्राइस है, या अगर जो वैल्यू की गेम खेली जा रही है तो उसमें कोई तरीका हमें बता दीजिए जिसपे कि हम ये जान सकें कि करेक्ट वैल्यू क्या है। तो यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैल्यूएशन गुरु की एक रियल एडवाइस। उस एडवाइस को हम आपकी भाषा में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप खुद से भी अपने हेल्प से अदानी के दूसरे स्टॉक के बारे में जान सकते हो करेक्ट वैल्यूएशन। और ये गुरु वो हैं जिन्होंने जोमेटो की वैल्यू 40 रुपए बताई थी बहुत पहले, जब जोमेटो लिस्ट हो रहा था, और उसके बाद वो शेयर 40.60 तक आया था। तो इतने पावरफुल हैं ये गुरु। तो इनका नाम क्या है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाकी हम देखते हैं, समझते हैं, और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो यहां पर मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चल सकेगा। तो यहां पर वैल्यूएशन ग्रुप ने जो वैल्यूएशन गुरु हैं, इन्होंने अदानी इंटरप्राइजेस पर एनालिसिस की है, जिसपे ये बताने की कोशिश की गई है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हिंडनबर्ग ने ये जो एलिगेशन लगाया है वो कितना सही है, और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि करेक्ट प्राइस क्या है। तो इनकी भी अपनी एक राय है कि आखिर इसको जो स्कैम कहा जा रहा है, स्कैम है या नहीं। ठीक है, तो सारी बात को ध्यान से, पैरामीटर को ध्यान से। तो यहां पर 3 पैरामीटर पर फोकस हम लोग करते हैं। पहला पैरामीटर है बिजनेस मॉडल, दूसरा है रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, डेट ट्रेंड, और तीसरा है राइज इन प्राइस ड्यू टू हाई प्रमोटर एंड एफआईआई होल्डिंग। ये 3 पॉइंट है। ये पॉइंट आप दूसरे भी अदानी के स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो, इसलिए ध्यान से। बिजनेस मॉडल की बात करें तो अदानी इंटरप्राइजेस मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम करता है, जैसे एयरपोर्ट, रोड, रेल मेट्रो, वाटर, डेटा सेंटर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो, डिफेंस। ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद पैसा नहीं मिलता, उसमें टाइम लगता है। काम हो जाने के बाद भी पैसा आता है, और प्रोजेक्ट ये सब तुरंत नहीं बनते, डिले भी होते हैं, तो पैसे आने में भी टाइम लगता है, तो प्रॉफिट भी लेट होता है। तो पहले कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है और उसके बाद पेमेंट आता है। तो इस वजह से ऐसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी काफी कम होता है, क्योंकि ऐसे सारे प्रोजेक्ट टाइम टेकन होते हैं, और जितना ज्यादा लंबा खींचेगा खर्च उतना ज्यादा बढ़ेगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो अदानी इंटरप्राइजेस का रेवेन्यू ग्रोथ में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जो आपके सामने चार्ट पर है, और जैसे जैसे इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे इनका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की तरफ आते हैं तो अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर हेल्थ की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल है और एक रेंज में चल रहा है, और आने वाले टाइम में ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। अब कहोगे ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, तो जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसमें से कितना कंपनी के पास बच रहा है एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद। इन दोनों पैरामीटर पर वैल्यूएशन गुरु का नाम तो कमेंट में बता दीजिए, मैं किन की बात कर रहा हूं। आई होप लिख दिया होगा आपने, मैं भी बताऊंगा नाम। अदानी इंटरप्राइजेस का फ्यूचर अच्छा बताया है। डेट ट्रेंड की बात करें तो डेट पिछले 7 साल से काफी कम हुआ है, और इसके अगेंस्ट में अदानी इंटरप्राइजेस का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.53। मतलब कंपनी पे जितना इंटरेस्ट बर्डन है उससे थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस डेट ट्रेंड की वजह से अदानी इंटरप्राइजेस एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में है। होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अदानी इंटरप्राइजेस में 72.52% अदानी ग्रुप की होल्डिंग है, और एफआईआई की 15.30। एफआईआई अदानी इंटरप्राइजेस के थ्रू इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, और मार्केट में कम शेयर अवेलेबल होने के कारण, क्योंकि एफआईआई और प्रोमोटर के पास पूरे शेयर आ गए,
तो रिटेल के पास बहुत कम है, तो फ्लोट कम, तो प्राइस लगातार बढ़ रहा है। यानी सप्लाई डिमांड का खेल है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, क्योंकि ना प्रमोटर बेच रहा है ना कोई और, तो वहाँ पर ये भागदौड़ हो रही है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपके सामने 100% होल्डिंग मैंने दिखाई है, जिससे आप इससे रिलेट कर पाओ कि कैसे मार्केट में शेयर कम है, और उसको मैंने शेयर की संख्या के रूप में बताने की कोशिश की है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास बात करें तो 23,866 ही है, और अदर के पास 54,102। तो आप इससे समझने की कोशिश कीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तीनों पॉइंट को समराइज करें तो वैल्यूएशन ग्रू के अकॉर्डिंग अदानी इंटरप्राइजेज एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहां काफी फंड इन्वेस्ट होता है और प्रॉफिट भी लेट से आता है, और इस बिजनेस सेगमेंट में प्रॉफिट मार्जिन कम है। सेल और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ग्रो हो सकता है। डेट ट्रेंड और इंटरेस्ट कवरेज के बेसिस पर रिस्की इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में है। प्रोमोटर और एफआईआई होल्डिंग होने के कारण शेयर का रियल वैल्यूएशन से ज्यादा बढ़ना एक आम बात है, क्योंकि है ही नहीं, प्रोमोटर पकड़ के बैठे हैं। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे इनका कहना है कि अदानी ग्रुप हाई लिवरेज के कारण रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है उन इन्वेस्टर के लिए जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। मगर मतलब इनका मानना है, मेरा मानना नहीं है, मगर इनका मानना है कि जो अदानी ग्रुप को लेकर कौन स्कैम जैसी बात कही जा रही है, फर्जी फ्रॉड की बात कही जा रही है, वो कहना कहीं से सही नहीं है। कौन का मतलब कि भैया कोई किसी के पैसे को चीट किया है, बट उनके अनुसार ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है कि यहां तक जो मैट्रिक्स डिस्कस किए गए हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के सही प्राइस पर, जिसका आपको इंतजार है। तो इन्होंने DCF वैल्यूएशन मॉडल की मदद ली है। कौन सा? DCF वैल्यूएशन, और उसकी मदद की बदौलत इसका जो रियल प्राइस है अदानी इंटरप्राइजेस का वो 947 है। तो इसका मतलब क्या हुआ इनके अनुसार कि 947 के पास आता है तो एक करेक्ट वैल्यूएशन होगा, उससे नीचे गिरता है तो अंडर वैल्यूएशन होगा, इस तरीके से आता है। तो यानी अभी कहां पे खड़ा है? 1572 के पास में। मोटा मोटा और कितनी गिरावट होनी चाहिए? 40% की गिरावट होनी चाहिए, तभी वो एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आएगा। DCF वैल्यूएशन मॉडल का मतलब है डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल, जिसमें आप कंपनी के आने वाले 10 साल के कैश फ्लो को प्रिडिक्ट करके करंट प्राइस निकालते हो। अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं उस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जहां तक वैल्यूएशन गुरु का नाम है तो दामोदरन जी, अश्वनाथ दामोदरन जी इनका नाम है, जिन्होंने जोमेटो पे भी प्रिडिक्ट किया था। तो आपको क्या लगता है ये आ जाएगा 947 तक जो ये उम्मीद कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे हम भी जान पाएं कि आपकी क्या है राय। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम अदानी ग्रुप में बात करें तो ओवरऑल अदानी ग्रुप में आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि पैनिक में जो लगातार कह रहा था 5 to 7 डेज का होता है, तो वो मोटा मोटा बिग पैनिक तो निकल चुका है। अब छोटे छोटे पैनिक बचे हैं, वो इस वीक के लिए ध्यान में रखने वाले होंगे, और वो छोटे वाले होंगे क्योंकि वो बिग वाले नहीं होंगे। हाँ, कुछ नया, जैसे कहते हैं ना कि कुछ नया बम फूट जाए तो अलग बात है, तो अगर बड़ा धमाका कुछ बड़ी चीजें निकली तो अलग कहानी है, वरना ये धीरे धीरे सेटल होने की तरफ कोशिश करेगा। ये 1 वीक की कहानी मुझे लगती है। वहां पर एक सवाल रेगुलर आता है कि सर अच्छा चलो ठीक है, आप अदानी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हो, कोई बात नहीं है, आपको स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, ठीक है, बट क्या आप कोई 2 शेयर बता सकते हो जो आपको अदानी ग्रुप में अच्छे लगते हैं? तो मेरे को 2 शेयर जो ठीक लगते हैं उसमें से एक है अंबुजा सीमेंट और एक है अदानी पोर्ट, जो मुझे एक सही लगते हैं कि नहीं ये शेयर अगर हमें सस्ते में मिले तो हम ले सकते हैं। ध्यान से, सस्ते में, बट स्विंग ट्रेड अगेन इन्वेस्टमेंट की बात मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि आज ये बम फूटा कल कोई और बम फूटे, कौन जानता है। तो वहां पर मेरा मानना है कि भैया मार्केट में इतने सारे शेयर हैं, आप क्यों नहीं उस जगह पैसा लगाते हो। 10 फेब से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का नया बैच, और बहुत कुछ को स्पेसिफिकली हमने कुछ क्लियर करने की कोशिश की है, जो अगेन आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आती है क्लास के रिगार्डिंग, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बिगिनर हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लास का सिस्टम ही बहुत अलग है।
आप लोग जब कहीं ज्वाइन करते हैं तो ना हैंड होल्डिंग मिलती है, ना रिवीजन सेशन मिलता है। तो यहाँ पे आपके पास एक टीचर भी रहता है जो आपको गाइड करता है, क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको कुछ पता नहीं है, और साथ में रिवीजन सेशन भी मिलता है। उसके बाद आपका दिल करता है कैश करिए, आपका दिल करता है फ्यूचर में ट्रेड करिए, आपका दिल करता है ऑप्शन में। ऑप्शन वर्ड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में सबको सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पसंद आती है, तो आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑप्शन की स्ट्रेटजी नहीं सिखाता, मैं ऑप्शन की एक प्यारी सी ट्रिक बताता हूँ जिसके कारण आप लोग देखते हो कि हमारे स्टूडेंट लाखों में कमाते हैं। उसके बाद बहुत सारे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले लोग रहते हैं, तो पूछते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, तो हाँ, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करोगे। उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हम आपको देते हैं, स्क्रीनर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देते हैं, साथ में और भी बहुत कुछ है जो अगर हम बताना शुरू करें तो ये वीडियो सिर्फ उस बेनिफिट पे चली जाएगी। तो आपको हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि अपने 19 साल का एक्सपीरियंस, 19 साल का निचोड़ हम आपको देते हैं, जो आपको मिलता है, जो आपको एक रियल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। तो आप 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, सीट बुक कर लीजिए। सीट बुक करने की वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम आपको बहुत सारी चीज़ क्लास बुक करते ही देते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल है, कुछ बेसिक की वीडियो है, और भी कई सारी चीज़ें आपको सीट बुक करते ही मिलती है, जिससे कि जब आप क्लास में आते हैं हमारा और आपका सामना होता है तो आपको समझ में आता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इसीलिए सीट बुक करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है मार्केट की गिरावट में लोग कैसे परेशान थे। परेशान सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ट्रेड कैसे करना, या किसी के कहे सुने में टिप्स के पीछे ट्रेड कर लिया। तो ये आपके बेनिफिट की चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि अपने नुकसान को बंद करना, अगर आप चाहते हैं कि एक कैरियर बनाना, अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट से सेकंड अर्निंग करना, अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर लगातार लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है वहाँ पर एक हुनर होना कि जिससे आप अपना घर संभाल सको, घर देख सको, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और सीट बुक कीजिए। अब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। कर्ज में डूबी कंपनी को मिला है सरकार का सपोर्ट, 25% की रैली, और जहां पे होती है ऐसी रैली वहीं पर सडनली जो रिटेल भाई है उनका इंटरेस्ट बहुत जोरदार भाग जाता है, और लगता है कि यही है वो जो बनेगा रियल मल्टी बैगर। तो पहले कहानी क्या है ये जान लीजिए कि आज 25% की तेजी हुई, और मोटा मोटा 25% की तेजी के कारण 8.55 पर आ गया। तो कहानी है कि भारत सरकार ने कर्ज में डूबी इस कंपनी के 16,133 करोड़ से ज़्यादा के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी। और इस कन्वर्जन के बाद क्या होगा कि इस कंपनी में सरकार के पास 1613 करोड़ शेयर होंगे, जो मोटा मोटा 33% हिस्सेदारी के बराबर है। यानी कहा जाए तो 33% की हिस्सेदारी हो गई सरकार की वोडाफोन आइडिया में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर अगेन सरकार की हिस्सेदारी हो जाने से क्या कुछ कंपनी के बदल जाएंगे? कुछ नहीं बदलेंगे। सबसे सिंपल समझिए कि कंपनी चल रही है लॉस में, कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है, कंपनी के पास फंड ही नहीं है। कंपनी का जो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 131। इनको अगर अपने पाप धोने हैं, अगर इनको प्रॉफिट में आना है तो इनको 300 रुपीज के ऊपर आना पड़ेगा, 300 एवरेज रेवेन्यू पर ऊपर, उसके बाद इसका कुछ हो सकता है। जहां पर खुद प्रमोटर इस कंपनी में पैसे ना डालना चाहता हो, वहां पर हम ही बैठे हैं पैसे डालने के लिए। क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इतना जो एक कहानी लंबी लंबी चल रही थी तो प्रमोटर क्यों नहीं पैसे डाल दिया? बट प्रमोटर ने तो पैसे नहीं डाले। तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमें लगता है कि हमें बहुत ही ग्राउंड लेवल पे समझने की जरूरत है कि भैया प्रमोटर ही दूर बैठा है तो हमें इतना मोहब्बत क्यों। तो ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। तो ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, वरना पैसा डूब गया तो कोई बचा नहीं पाएगा। वोडाफोन आइडिया में क्लियर कट राय। अब शेयर करते हैं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज जिससे इन्वेस्टर का विश्वास अदानी ग्रुप पर शायद बढ़ सकता है। वो ये है कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर ने जो लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, उसको घटाने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ग्रुप के प्रमोटर ने 9,000 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान समय से पहले करने का फैसला लिया है। अब समय से पहले क्यों? क्योंकि एक्चुअली पहले इसकी सीमा थी सितंबर 2024, लेकिन अब मार्केट की कंडीशन को देखते हुए कि जिस तरीके से इन्वेस्टर का विश्वास अदानी ग्रुप से टूट रहा है,
उसके कारण उस विश्वास को वापस लाने के लिए लोन का भुगतान पहले करेंगे, उस प्लेज शेयर को पहले छुड़ाएंगे, जिससे लोगों के बीच में ये मैसेज आएगा कि हमारी बैलेंस शीट अच्छी है, हमारे पास कैश फ्लो अच्छा है, हमारे पास पैसे अच्छे हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये एक ऑफिशियल बयान है जिसमें अदानी पोर्ट के 16.8 करोड़ शेयर, अदानी ग्रीन के 2.75 करोड़ शेयर, अदानी ट्रांसमिशन के 1.17 करोड़ शेयर छुड़ाए जाएंगे। अब यहां पर आपके दिमाग में सवाल हो सकता है ये तो ठीक है सर, लेकिन था कितना? तो अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अदानी पोर्ट में जो पहले प्रमोटर होल्डिंग प्लेज थी वो 17% थी, जो रिलीज होगी वो 12% है। अदानी ग्रीन एनर्जी में 4.36% प्लेज था, वो जो रिलीज होगा वो 3% है। और अदानी ट्रांसमिशन में 6.62% था, जो अब रिलीज होगा वो 1.4% है। तो ये एक कोशिश है अदानी ग्रुप की तरफ से, जहां पर ये एक पॉजिटिव मैसेज की तरीके से डेफिनेटली इन्वेस्टर के बीच में जाने वाला है। तो देखना है स्टॉक कैसे रिएक्ट करते हैं। बट ये न्यूज मार्केट के दौरान ही आई थी, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट के दौरान ही आई थी, लेकिन उसके बाद भी अदानी ट्रांसमिशन का शेयर लोअर सर्किट में ही रहा। जैसे क्या होता है, गुड न्यूज आती है तो शेयर पलटते हैं, तो पलटने में अदानी पोर्ट में भले ही आपने तेजी देखी हो, बट अदानी ट्रांसमिशन का शेयर लोअर सर्किट में ही रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर भी लोअर सर्किट में ही रहा, उसमें इतनी गुड न्यूज पे कोई तब्दीली नहीं आई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वरना ऐसा होता नहीं है कि इतनी गुड न्यूज आ जाए और सडनली ये पीछे रह जाए। ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है जिसको देखना पड़ेगा कि चलो कल क्या होता है। 7 तारीख को, कल मंगलवार को मार्केट खुलता है, वैसे क्या आपको कुछ क्लू है क्या है? क्योंकि मेरे पास तो क्लू नहीं है। यानी अगर मार्केट को पॉजिटिव लेना था तो यहां से लेना चाहिए था। तो चलिए समझते हैं अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल के लिए बेहतरीन शेयर को। वहां पर अगर इसने तेजी करनी है तो एक तो सबसे पहले 900 के ऊपर, 17,900 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और वहाँ पर 18,050 के ऊपर में चलेगा तो अच्छी वाली तेज़ी हम देख सकते हैं। वहीं पर मैं लगातार आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो निफ्टी का 17,300 के करीब का एरिया है और बजट के दिन का लो है, ये अगर होल्ड करता है, यानी अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो ये लो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी बजट के दिन का जो लो लगा है वो बिल्कुल प्यारा है, अच्छा है, होल्ड करना चाहिए अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो। और वहीं पर इसमें तेजी होने के लिए भैया ये जो 41,750 के ऊपर का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखिए, नहीं सस्टेन करेगा तो ऐसे ही ये बस आप लोगों को परेशान करता रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कि जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस का 2311 का लेवल था, बट हर दिन 5 रुपये 2 रुपये ऊपर नीचे जाके आपको परेशान कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर होगा क्या। क्यों? क्योंकि एक्चुअली डायरेक्शन की ज़रूरत है निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी और यहाँ रिलायंस में भी। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है कि अगर 2290 के नीचे बंद होता है ना, तो अच्छा वाला पैनिक सेल आप देखेंगे, बट बंद होना ज़रूरी है क्योंकि 4 से 5 दिन से यहीं पर डांस कर रहा है। तो यानी ये लेवल क्या हो गए, इसके लिए एक ज़बरदस्त मेक और ब्रेक के लेवल हो गए, जिस पे आप बाय या सेल किसी भी साइड पैसा अच्छा वाला कमा सकते हैं। अब हम आते हैं गुजरात फ्लोरोसेम पे। अच्छी खासी गिरावट हुई है, एक ब्रेकआउट निकला है, तो अगर कल इसने ऊपर चलना है तो 2855 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो 2855 के ऊपर बाइंग का सिग्नल दे तब बाय, और सेल का सिग्नल दे तो सेल। याद रखिए, रियल ट्रेडर वो हैं जो दोनों साइड ट्रेड करते हैं और बिंदास पैसा कमाते हैं, जिसका प्रूफ अगेन दिखाता हूँ। यहाँ पर फ्राइडे को ग्रीन कैंडल बनी, आज रेड कैंडल बनी, यही है वो मेक और ब्रेक की पावर, प्रैक्टिकल। जहाँ पे 1392 इसका मेक और ब्रेक है, यानी 1392 के ऊपर चलता है, बाय सिग्नल देता है तो बाय, नहीं तो सेल सिग्नल देता है तो सेल। वहाँ पर अगर हम टाटा केमिकल की बात करते हैं तो टाटा केमिकल में आप नज़र डालोगे तो 1010 के ऊपर चलना ज़रूरी है, यानी 1010 इसका मेक और ब्रेक है। प्लीज़ लेवल को पेपर में नोट कर लें, क्योंकि लेवल बदलते नहीं हैं, चाहे वो कल वर्क करे, परसों वर्क करे, काम करेगा। FCMC के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पे अगेन इसने अगर तेजी करनी है तो आप ये समझ कर चलो 4360
के ऊपर सस्टेन करना, बाइंग कंफर्मेशन देना ज़रूरी है। तो ये इसके लिए मेक और ब्रेक के तौर पे काम करेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जो लेवल और एक बड़ा आउटलुक बोला है उसको भी नोट कर ले। स्टॉक अगर समझिए कल कोई स्टॉक नहीं चलता है तो वो परसों चलेगा, बट जिस दिन भी चले आप बिंदास काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब ये जो मान लो मैंने अपोलो हॉस्पिटल जो चुना, टाटा केमिकल चुना, रिलायंस चुना, गुजरात फ्लोरोसेम चुना, ये सब क्या है तरीका कि मार्केट बंद हुआ और स्टॉक आपके पास है। आपको यहाँ स्क्रीन पर टाइम दिख रहा होगा 4:28 पर, 4:30 बजे ही ये वीडियो शूट हो रही है और 4:30 बजे ही स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और गारंटी के साथ कि बिंदास ट्रेड करो। तो ये वो चीज़ है जो हम आपको सिखाएंगे 10 फरवरी की मास्टर क्लास में, जिससे आप इंट्राडे, स्विंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसा मन वैसा ट्रेड कर सकते हैं। और सीखेंगे तभी कमाएंगे, ये आपके फायदे की चीज़ है। फायदे की चीज़ क्योंकि आप टिप्स के पीछे जाते हैं, आप लोगों से टिप्स लेते हैं, लोगों से पूछते हैं और पूछ के ट्रेड करने में नुकसान करते हैं। तो आप जो अभी कुछ दिन पहले ही डेटा आया था एनएससी का, जिसमें 10 में 9 ट्रेडर लॉस में है। क्यों? क्योंकि वो डेटा में एक ही कहानी है, टिप्स के पीछे की कहानी। तो आपको खुद का मास्टर बनना पड़ेगा, खुद का बॉस बनना पड़ेगा। और जब हम सीख समझ के कोई भी धंधा करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत उसको काट नहीं सकती और रोक नहीं सकती। तो स्वागत है आपका, जहां पर मिलते हैं हम 9708094321 पे कॉल कीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए। अब नेक्स्ट ईयर की बात ऐसी आती है कि यहाँ पर HDFC बैंक पे हम चलते हैं और ये चलने का रीज़न क्या है कि एक लर्निंग देना। लर्निंग देखो, यहाँ पर लर्निंग ये है कि ये जो 1670 का लेवल है ये पहला और 1702 का लेवल है ये दूसरा। ये 2 लेवल इसके बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। नोट कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। तो बस प्यार देते रहिए।